हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम प्रभाकर पांडे। आज हम आप लोगों को प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित नए प्रयोग के बारे में बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको अकार्बनिक साल्ट से अम्लीय और क्षारीय मूलकों के परीक्षण के बारे में बताया था, यानी एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट कैसे किया जाएगा इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। जैसा कि क्लास 11th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जानकारी होना चाहिए कि आपके प्रयोगात्मक परीक्षा में आपको 3 प्रयोग दिए जाते हैं। पहला प्रयोग अम्लीय क्षारीय यानी एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स के बारे में होता है, यानी दिए गए अकार्बनिक साल्ट में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना होता है। दूसरा प्रयोग जो दिया जाता है वो विषय वस्तु आधारित होता है, यानी विषय वस्तु आधारित प्रयोग में आपको दिया जा सकता है कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह का परीक्षण। सबसे पहले यही जानना आपको चाहिए कि किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इसको आपको जानना चाहिए। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु, किसी भी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है उसका क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। यानी उन परमाणुओं के समूह द्वारा उस यौगिक का रासायनिक गुणधर्म निश्चित होता है, वो प्रकारात्मक समूह कहलाता है। जैसे कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसमें सिंगल बॉन्ड COOH जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसकी उपस्थिति के कारण ही उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुणधर्म प्रतीत होता है। तो सिंगल बॉन्ड COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह हुआ, ये कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह हुआ। इसी प्रकार से कोई अल्कोहल हो, जैसे मेथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इन सब में OH क्रियात्मक समूह यानी सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। इसी प्रकार से कोई एल्डिहाइड है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसमें सिंगल बॉन्ड CHO ये एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो इन समूहों, इन क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति का परीक्षण आप कैसे करेंगे। इन परीक्षणों के द्वारा आप जान जाएंगे कि यह कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है या एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है या कोई एमिनो समूह है अथवा कोई अल्कोहल है। इन क्रियात्मक समूहों के परीक्षण द्वारा ही हम निर्धारित कर पाते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में इन कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह का परीक्षण है। तो ये कन्फर्म हो गया कि क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणुओं का समूह जो उसके रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे CH3OH में सिंगल बॉन्ड OH ये क्रियात्मक समूह है। अब विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे फार्मिक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH इत्यादि, और बेंजोइक एसिड C6H5COOH में सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH इत्यादि में सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह है। HCHO CH3CHO C6H5CHO इन सब में सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित है, यानी एल्डिहाइडिक समूह है। इसी प्रकार से कहीं कहीं क्रियात्मक समूह न होकर उसका प्रतिस्थापी समूह होता है, जैसे CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड, इसमें Cl प्रतिस्थापी समूह है। इन सब का परीक्षण हम कैसे करते हैं इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आज हम आपको कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH उपस्थित है इसकी पुष्टि कैसे करते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का परीक्षण करते समय सबसे पहले हम उस कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हैं।
जैसे उस तत्व में नाइट्रोजन या हाइड्रोजन उपस्थित है तो उन तत्वों को हम परीक्षण द्वारा जान लेते हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। इसके पश्चात हम क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप का परीक्षण करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह यानी सिंगल बॉन्ड COOH का परीक्षण क्या है? इसमें सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक एक परखनली में ले लेते हैं, फिर उसका जलीय विलयन बना लेते हैं। अगर उसमें नीला लिटमस पेपर ले जाने पर वो लाल हो जाए तो जान लेना चाहिए कि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक समूह ही उपस्थित है। अभी हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह का परीक्षण बता रहे थे, अर्थात किसी परखनली में उस कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं, उसका जलीय विलयन बना लेते हैं। अगर उसमें नीला लिटमस पेपर ले जाने पर लिटमस पेपर लाल हो जाए तो जान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हालांकि यह परीक्षण फिनाल भी देता है। C6H5OH फिनाल यह परीक्षण देता है, क्योंकि फिनाल भी एक अम्ल है जिसको हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। फिनाल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ये अम्ल है इसलिए ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका फाइनल परीक्षण कैसे करते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है उसका फाइनल परीक्षण कैसे करते हैं? आप एक परखनली में उस कार्बनिक यौगिक को ले लीजिए। अगर वो द्रव अवस्था में है ठीक है, अगर ठोस अवस्था में है तो उसका हम जलीय विलयन बना लेते हैं और उस जलीय विलयन में हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी SCO3 मिलाते हैं। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर सनसनाहट एवं बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन CO2 गैस निकलना प्रारंभ हो जाए तो ये कन्फर्म हो जाता है कि उसमें कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH उपस्थित है। यानी सिंगल बॉन्ड COOH की पुष्टि के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट को उस कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में मिलाते हैं तो सनसनाहट और बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। अगर ये CO2 गैस निकलना प्रारंभ हो जाए तो कन्फर्म हो जाता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार से फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों के परीक्षण के लिए क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए इस टेस्ट द्वारा हम जान लेते हैं। यदि उसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं उपस्थित है बल्कि उसमें कोई फिनालिक समूह उपस्थित है। फिनालिक समूह से तात्पर्य है कि उसकी बेंजीन रिंग से OH समूह जुड़ा हुआ है। अगर वो फिनाल है C6H5OH फिनालिक समूह उपस्थित है तब क्या करते हैं, उसका जलीय विलयन ले लेते हैं और उसमें नीला लिटमस पेपर उसके पास ले जाने पर अगर वो लाल हो जाए तो ये कन्फर्म हो जाता है, तो ये संभावना व्यक्त की जाती है कि इसमें फिनालिक ग्रुप हो सकता है। कन्फर्म टेस्ट कैसे करते हैं? एक परखनली में उस कार्बनिक यौगिक यानी उस फिनालिक समूह के यौगिक को परखनली में लेते हैं। अगर ठोस अवस्था में है तो उसका जलीय विलयन बना लेते हैं और फिर उसमें 1-2 बूंदें या उससे अधिक थोड़ा फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाते हैं। अगर गहरा बैगनी रंग या लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाए तो कन्फर्म हो जाता है कि वह यौगिक फिनालिक समूह उसमें उपस्थित है और यौगिक फिनाल हो सकता है। यानी फिनालिक क्रियात्मक समूह की पुष्टि के लिए यह परीक्षण किया जाता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक समूह और फिनालिक समूह के क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का हम परीक्षण करके जान लेते हैं कि उसमें इस तरह का क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक समूह के क्रियात्मक समूह का परीक्षण और फिनालिक ग्रुप के समूह का परीक्षण कर लेने के बाद अगर ये लक्षण नहीं आ रहे हैं तो उसमें ये क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता। फिर अगले समूह का परीक्षण प्रारंभ करते हैं। अगला समूह आपका अगर मान लीजिए अल्कोहलिक समूह है। अल्कोहलिक समूह क्या होता है? अगर किसी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित है तो वो अल्कोहलिक समूह होता है। वही सिंगल बॉन्ड OH समूह ही उसके रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसी भी अल्कोहल जैसे मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल या बेंजील अल्कोहल दिया गया है तो उसके क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करेंगे? एक परखनली में हम उस कार्बनिक यौगिक का द्रव ले लेते हैं, उसमें हम कुछ बूंदें ताज़ा बना हुआ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं। अगर उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का ताज़ा बना हुआ विलयन जो एक अभिकर्मक है मिलाने पर लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाए तो कन्फर्म हो जाता है कि वह कार्बनिक यौगिक
दिया गया कार्बनिक यौगिक में अल्कोहलिक समूह सिंगल बॉन्ड OH उपस्थित है। अन्य परीक्षण भी कर सकते हैं, जैसा कि एक परखनली में कार्बनिक द्रव लेकर उसमें अगर सोडियम का टुकड़ा डाल दें तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी के साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है। अगर हाइड्रोजन गैस तेज़ी के साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि उसमें अल्कोहलिक समूह सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो अल्कोहलिक समूह की पुष्टि के लिए यह परीक्षण किया जा सकता है, यानी उसके विलयन में अगर ताज़ा बना हुआ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट विलयन मिला दें, अगर लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाए तो कंफर्म हो जाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक कोई अल्कोहल है, चाहे मेथिल अल्कोहल हो, एथिल अल्कोहल हो, बेंजीन अल्कोहल हो, किसी प्रकार का अल्कोहल हो सकता है। इस प्रकार से अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह का परीक्षण करते हैं कट। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह, फिनालिक समूह और अल्कोहलिक समूह के क्रियात्मक समूह का परीक्षण करके हम जान जाते हैं कि उसमें उस प्रकार का क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अगर ये लक्षण भी नहीं आ रहा है तो अगला क्रियात्मक समूह हम एल्डिहाइडिक समूह यानी सिंगल बॉन्ड CHO समूह के क्रियात्मक समूह का परीक्षण करते हैं। यानी किसी कार्बनिक यौगिक में अगर CHO सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित है तब वो एल्डिहाइड होता है और सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइडिक समूह कहा जाता है। यह समूह उपस्थित है, इसकी पुष्टि कैसे करते हैं? सबसे पहले एक परखनली में वह कार्बनिक पदार्थ लेकर के उसमें हम सिर्फ अभिकर्मक मिलाते हैं। अगर 2-3 मिनट बाद लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि वो दिया गया कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड है। तो सिर्फ अभिकर्मक मिलाने पर लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाए तो ये पुष्टि करता है कि यह एल्डिहाइड है। ये कन्फर्म एल्डिहाइडों का परीक्षण है, ये परीक्षण कीटोन नहीं देता। इसी प्रकार दूसरा परीक्षण करके भी देख सकते हैं। आप एक परखनली में थोड़ा सा कार्बनिक द्रव ले लीजिए, पदार्थ ले लीजिए, उसमें सोडियम बाईसल्फाइड मिलाइए। अगर सफ़ेद ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए तब भी ये कन्फर्म हो जाता है कि उसमें एल्डिहाइड है। हालांकि ये परीक्षण कीटोन भी देता है। अगला परीक्षण भी करके देख सकते हैं। आप एक परखनली में थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ ले सकते हैं, ले करके उसमें टॉलेंस रिएजेंट टालन अभिकर्मक अमोनियम है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टालन अभिकर्मक कहलाता है, उसको अगर हम मिलाते हैं, अगर रजत दर्पण या सिल्वर मिरर बनता है तब भी ये कंफर्म करता है कि इसमें कोई एल्डिहाइड उपस्थित है। ये एल्डिहाइडिक समूह का परीक्षण है, यह परीक्षण कीटोन नहीं देता। और भी इसका परीक्षण है। आप एक परखनली में कार्बनिक पदार्थ ले लीजिए, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन A और B समान मात्रा में मिला दीजिए। फेलिंग सॉल्यूशन मिलाने के बाद अगर उसमें लाल ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए तो ये कन्फर्म हो जाता है कि वो उसमें एल्डिहाइड उपस्थित है। कीटोन ये परीक्षण नहीं देता। इन परीक्षणों को करके हम कन्फर्म हो लेते हैं कि उसमें एल्डिहाइडिक समूह सिंगल बॉन्ड CHO उपस्थित है। अगर सिंगल बॉन्ड CHO उपस्थित है तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड हो सकता है। इस प्रकार से हम एल्डिहाइडिक समूह का परीक्षण कर सकते हैं कट। इस प्रकार से एल्डिहाइडिक समूह का परीक्षण हम कर लेते हैं। अगर ये लक्षण भी ये पदार्थ मिलाने पर अगर ये लक्षण नहीं आ रहे हैं तो उसमें एल्डिहाइडिक समूह नहीं होता उपस्थित। तब हम अगले क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए परीक्षण करते हैं। अगला समूह मान लीजिए कीटोन है, एल्डिहाइड ना होकर वो कीटोन है। तब क्या करते हैं? हम एक परखनली में थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ लेते हैं, उसमें सोडियम बाईसल्फाइड मिलाते हैं। अगर सोडियम बाईसल्फाइड मिलाने पर सफ़ेद ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए तब ये उम्मीद करनी चाहिए कि उसमें कीटोन हो सकता है। हालांकि ये परीक्षण एल्डिहाइड भी देता है। इसका कन्फर्म टेस्ट कीटोनों को कैसे करते हैं? अगर उसमें हम एक परखनली में थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ लेकर उसमें टालन अभिकर्मक मिलाएं, अगर रजत दर्पण बनता है तो एल्डिहाइड है, अगर नहीं बनता है तो कीटोन होगा। इसी प्रकार से अगर एक कार्बनिक पदार्थ को लेकर उसमें हम फेलिंग विलयन मिलाएं, अगर उसमें लाल ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो एल्डिहाइड है, अगर नहीं प्राप्त होता है तब वो कीटोन हो सकता है। कन्फर्म टेस्ट कीटोनों का कैसे करते हैं? कीटोनों में कीटोनिक प्रकारात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं? एक परखनली में थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ ले लेते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले करके उसमें ताज़ा बना हुआ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का 4-5 ml विलयन मिलाते हैं।
अगर कुछ देर पश्चात उसमें लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाए तो कन्फर्म हो जाता है कि वो कीटोन ही है। यह परीक्षण एल्डिहाइड नहीं देता, ये कीटोन का स्पेशली परीक्षण है। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइडिक समूह, अल्कोहलिक समूह और कीटोनिक समूह का परीक्षण करके हम जान जाते हैं किस प्रकार का उसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH, अल्कोहलिक समूह सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइडिक समूह सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोनिक समूह के परीक्षण के बाद, मान लीजिए ये सब परीक्षण करने के बाद यह क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है, तब हम अमीनो समूह का परीक्षण करते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड NH2 समूह अगर उपस्थित है तो एमिनो समूह कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एनिलीन आपको दिया गया, एनिलीन C6H5NH2 है, इसमें एमिनो समूह उपस्थित है। तो इसके क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम कार्बनिक द्रव को एक परख नली में लेते हैं, फिर उसमें सांद्र HCl मिला करके उसको ठंडा करते हैं, फिर उसमें सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 का सांद्र विलयन मिलाते हैं, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं और अब इसमें बीटा नेप्थाल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं और कुछ देर पश्चात देखते हैं कि नारंगी लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है। अगर ये लक्षण प्राप्त होता है तो कन्फर्म हो जाता है कि उसमें एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित है। इस तरह से एमिनो समूह का भी परीक्षण करके हम उसके क्रियात्मक समूह का परीक्षण कर लेते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में कार्बोक्सिलिक समूह, फिनालिक समूह, अल्कोहलिक समूह, एल्डिहाइडिक समूह, कीटोनिक समूह और एमिनो समूह का परीक्षण है। सभी क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे आप करेंगे इसको मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया और विश्वास है कि आप इसको अध्ययन करके दूसरे दिए गए प्रयोग को भी आसानी से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लें। इसमें अभी कुछ अभिकर्मकों के नाम आए, जैसे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, टालन अभिकर्मक क्या होता है, फेहलिंग विलयन क्या है, इन सब के बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त करने चाहिए। नहीं तो एग्जामिनर वगैरह आपसे पूछते हैं कि ये रिएजेंट जो दिया गया क्या है। जैसे एक एक हम अभिकर्मकों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सोडियम नाइट्रोपुसाइड क्या होता है। 1 ग्राम सोडियम नाइट्रोपुसाइड को 20 मिलीलीटर जल में घोलने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम सोडियम नाइट्रोपुसाइड विलयन कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। अभी इस अभिकर्मक का प्रयोग क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए हुआ था। दूसरा आपका है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। इसका प्रयोग अभी एक क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए आया था शब्द। यह सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है क्या? 40 ग्राम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को 100 ml 2N यानी 2 नॉर्मलता के 100 ml नाइट्रिक अम्ल में विलीन करने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का विलयन कहते हैं। इसका भी प्रयोग अभिकर्मक के रूप में होता है। अगला आपका था शिफ अभिकर्मक। शिफ रिएजेंट क्या है, ये कैसे बनाया जाता है? 1 ग्राम पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को 100 ml हल्के गर्म जल में घोलते हैं। विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक विलयन का रंग रंगहीन न हो जाए। अब इसको फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टरिट को साफ बोतल में भरकर डाट लगा देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 10 ml विलयन में जल मिलाकर उसका आयतन 1 लीटर कर लेते हैं। उसमें 50 ml सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का संतृप्त जलीय विलयन मिला करके 10-15 घंटे रखते हैं, फिर उसे काम में लाते हैं। यही अभिकर्मक शिफ अभिकर्मक या शिफ रिएजेंट कहलाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण रिएजेंट है। इसी प्रकार से अभी एक रिएजेंट आया था फेहलिंग विलयन या फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग विलयन 2 प्रकार का होता है, फेहलिंग विलयन A और फेहलिंग विलयन B। फेहलिंग विलयन A कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O का जलीय विलयन होता है और फेहलिंग विलयन B सोडियम पोटेशियम टारट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। इसको रोसेट साल्ट भी कहा जाता है। और यह फेहलिंग विलयन A और फेहलिंग विलयन B को समान मात्रा में मिलाते हैं तब फेहलिंग विलयन का अपना प्रभाव दिखता है। और अगर कोई एल्डिहाइड है उसमें मिलाते हैं तो लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। तो फेहलिंग विलयन A और B फेहलिंग विलयन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से एक विलयन आता है बेनेडिक्ट विलयन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है?
173 ग्राम सोडियम सिट्रेट को 100 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट के साथ 800 ml आसुत जल में विलीन करते हैं। 17.3 ग्राम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O को 100 ml जल में घोलकर उसे सोडियम सिट्रेट के विलयन में मिला देते हैं और मिश्रण का कुल आयतन 1 लीटर कर लेते हैं। इस प्रकार का प्राप्त विलयन बेनेडिक्ट विलयन कहलाता है। एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। इसका भी उपयोग क्रियात्मक समूहों के परीक्षण में होता है। टॉलन अभिकर्मक क्या है? टॉलेंस रिएजेंट अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही टॉलन अभिकर्मक होता है। ये किसी एल्डिहाइडों के पहचानने के लिए इसका उपयोग होता है, चाहे आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो या बेंजल्डिहाइड हो। अगर कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, तो उसमें हम टॉलन अभिकर्मक मिलाते हैं तो रजत दर्पण या सिल्वर मिरर बनता है। यह अभिकर्मक भी एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है एल्डिहाइडों के पहचान के लिए। इसी तरह से अगला अभिकर्मक जो प्रयोग में आता है वो है मोलिश अभिकर्मक, मोलिश रिएजेंट। ये महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। ये क्या होता है? 10 ग्राम अल्फा नेफ्थाल को 90 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल में घोलने पर जो अभिकर्मक प्राप्त होता है उसको हम मोलिश अभिकर्मक या मोलिश रिएजेंट कहते हैं। इसी प्रकार से रिएजेंटों के रूप में ब्रोमीन जल प्रयुक्त होता है। ब्रोमीन जल क्या है? यह ब्रोमीन 4 ग्राम ब्रोमीन द्रव ब्रोमीन को लेकर 100 ml जल के साथ मिलाते हैं। प्राप्त विलयन ब्रोमीन जल कहलाता है। इसी तरह से क्लोरीन जल होता है, क्लोरीन वाटर। 200 ml ठंडे जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और जल को क्लोरीन गैस द्वारा संतृप्त करते हैं। इस प्रकार का विलयन जो प्राप्त होता है वो क्लोरीन जल या क्लोरीन वाटर कहलाता है। इसी प्रकार से आयोडीन विलयन होता है। आयोडीन विलयन क्या है? 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को जल में घोलते हैं और प्राप्त विलयन में 1 ग्राम आयोडीन मिलाते हैं। मिश्रण को हिलाते हैं और जल मिलाकर विलयन का कुल आयतन 100 ml कर लेते हैं। इस प्रकार का प्राप्त विलयन आयोडीन विलयन कहलाता है। तो इन सब अभिकर्मकों का प्रयोग हम क्रियात्मक समूह परीक्षण में करते हैं। इसी तरह से एक अभिकर्मक होता है निनहाइड्रिन विलयन। निनहाइड्रिन विलयन क्या है? 0.2 ग्राम निनहाइड्रिन को 99 मिलीलीटर ब्यूटिल अल्कोहल और 1 मिलीलीटर एस्टिक अम्ल के मिश्रण में विलीन करने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो निनहाइड्रिन विलयन कहलाता है। इसी प्रकार से मिलियान अभिकर्मक होता है या मिलियान अभिकर्मक भी कहा जाता है। मिलियान अभिकर्मक या मिलियान रिएजेंट्स क्या होते हैं? 20 ग्राम मर्क्यूरिक नाइट्रेट को 100 मिलीलीटर नाइट्रिक अम्ल में विलीन करने पर जो रिएजेंट प्राप्त होता है, जो विलयन प्राप्त होता है, उसको हम मिलियंस रिएजेंट कहते हैं। मिलियंस रिएजेंट भी एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है जो कार्बनिक यौगिकों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। तो आज जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक थे उनके परीक्षण में जो अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में भी आज चर्चा हुआ। इस प्रकार से विषय वस्तु आधारित अगर कोई प्रयोग दिया जाता है तो उसके परीक्षण के बारे में, उसके क्रियात्मक समूह के बारे में या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, मान लीजिए कोई अल्कोहल दिया गया है, मान लीजिए एथिल अल्कोहल है, पूछ सकते हैं कि एथिल अल्कोहल का IUPAC पद्धति में नाम लिखो। जैसा कि आपको मालूम है अल्कोहल अगर होता है तो उसके लास्ट में जनक हाइड्रोकार्बन के लास्ट में OL जोड़ा जाता है। जैसे एथिल अल्कोहल है तो उसको एथेनॉल पढ़ा जाता है, मेथिल अल्कोहल है तो मेथेनॉल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका IUPAC पद्धति में नामकरण आप बता सकते हैं। कोई कार्बोक्जिलिक अम्ल है, सबसे पहला प्रश्न यही आपसे पूछ सकते हैं कि उस कार्बोक्जिलिक अम्ल का IUPAC पद्धति में नाम लिखो। जैसे फार्मिक अम्ल है, इसका जनक हाइड्रोकार्बन, इसमें एक कार्बन है, जनक हाइड्रोकार्बन मीथेन है, इसमें लास्ट में ओइक एसिड जोड़ा जाता है। जनक हाइड्रोकार्बन से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं। जैसे मीथेन इसका जनक है तो ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देंगे तो HCOOH जो फार्मिक अम्ल है इसका नाम मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी तरह से CH3COOH एस्टिक अम्ल है, इसमें 2 कार्बन है, जनक इसका एथेन है, ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देंगे तो एस्टिक अम्ल का IUPAC पद्धति में नाम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कार्बोक्जिलिक अम्लों का IUPAC पद्धति में नामकरण करके बता देते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडों में उसके जनक हाइड्रोकार्बन के लास्ट से ई हटा करके अल जोड़ा जाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO,
इसको एक कार्बन है इसलिए मीथेनजनक है, ई हटाकर Al जोड़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। इसी तरह से CH3CHO है एसीटैल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। इस तरह से IUPAC पद्धति में नामकरण करके हम बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, या इससे संबंधित महत्वपूर्ण कोई रासायनिक गुण है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। यह प्रयोग छोटा प्रयोग होता है, क्योंकि ऐसे प्रयोगों में विषय वस्तु आधारित प्रयोग होता है, 3 नंबर का होता है। इसमें केवल आपको क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। कोई कार्बनिक यौगिक दे दिया जाएगा और उसमें यह पूछा जाएगा कि आप दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करके रिपोर्ट लिखिए। तो आप जैसा कि अभी इसके पहले मैंने सभी क्रियात्मक समूहों के बारे में जो पाठ्यक्रम में आपके हैं उसको मैंने बताया है, उसकी सहायता से आप क्रियात्मक समूह का परीक्षण करके आप उसकी रिपोर्ट दे देंगे और अच्छा आप प्रयोग में अच्छा अंक ला सकते हैं। तो पहला प्रयोग विषय अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण था। दूसरा विषय वस्तु आधारित प्रयोग के अंतर्गत आज हमने कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का परीक्षण कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताया, और आपको महत्वपूर्ण जो अभिकर्मक यूज होते हैं इसके परीक्षण के लिए कैसे बनते हैं उसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा किया। वाइवा में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे इसके बारे में भी मैंने आपको अभी बताया। तीसरा प्रयोग आपका अनुमापन से हो सकता है, टाइट्रेशन से। अनुमापन का प्रयोग है क्या, अनुमापन है क्या, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। ज्ञात विलयन और सूचक की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना ही अनुमापन या टाइट्रेशन कहलाता है। ज्ञात और अज्ञात विलयन क्या होते हैं? जिस विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात है उसको हम ज्ञात विलयन कहते हैं, और जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात नहीं, ज्ञात करना है, उसको अज्ञात विलयन कहा जाता है। सूचक इंडिकेटर क्या होता है? जो अम्ल और क्षार के अंत बिंदु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको हम सूचक कहते हैं, यानी वो अम्ल या क्षार के उपस्थित होने की सूचना देता है। जैसे फिनाफेथलीन है, मेथिल ऑरेंज है, पीएच आपका लिटमस पेपर है, पीएच पेपर है, ये सब आपका सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। टाइट्रेशन का प्रयोग सिंगल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन 2 तरह से होता है। सिंगल टाइट्रेशन में जैसे आपका N/10 ऑक्सैलिक एसिड का 250 ml विलयन बनाइए, उसकी सहायता से दिए गए चाहे NaOH हो और चाहे अन्य कोई हो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर के रूप में ज्ञात करना हो, या पोटेशियम परमैंगनेट हो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर रूप में ज्ञात करना हो, तो ये टाइट्रेशन सिंगल टाइट्रेशन कहलाता है। डबल टाइट्रेशन क्या होता है? इसमें ज्ञात विलयन को बनाना पड़ता है, ज्ञात विलयन और सूचक की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी रहती है। जैसे आपसे कहा गया कि N/30 फेरस अमोनियम सल्फेट यानी जिसको मोहर साल्ट कहा जाता है का 250 ml विलयन बनाइए, और इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर साल्ट जिसकी सांद्रता आपको नहीं मालूम है उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार का टाइट्रेशन डबल टाइट्रेशन कहलाता है। इसमें ज्ञात विलयन की सांद्रता और माध्यमिक विलयन के बीच में टाइट्रेशन कराया जाता है और उसकी रीडिंग ली जाती है। इसी प्रकार से अज्ञात विलयन और माध्यमिक विलयन के बीच में टाइट्रेशन कराया जाता है, उसकी रीडिंग ली जाती है। फिर फार्मूला में उस लिए गए रीडिंग के हिसाब से कैलकुलेट करके अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक के दृश्य से आज आपको हमने विषय वस्तु आधारित कार्बनिक यौगिकों के फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह का परीक्षण कैसे करेंगे इसके बारे में आज आपको मैंने जानकारी दिया। आज बस इतना ही। आप सबको आगे की वीडियो में भी मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा, उसमें महत्वपूर्ण वाइवा के क्वेश्चन कैसे होते हैं या अन्य प्रयोग को कैसे किया जाता है इसकी भी जानकारी हम आज आपको मैं आगे देता रहूँगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।